बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सब्जेक्ट बायोलॉजी 9th क्लास चैप्टर 1 टॉपिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं कि जो तमाम, पहले तो हम ये बताएंगे कि जो तमाम ऑर्गेनिज्म होते हैं उन तमाम ऑर्गेनिज्म को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। तमाम ऑर्गेनिज्म को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है और ये तमाम ऑर्गेनिज्म होते हैं ये सेल से बने होते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के तमाम ऑर्गेनिज्म, इनको 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है और ये कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ये ऑर्गेनिज्म जो है ना सेल से बने होते हैं। अब ग्रुप कौन से हैं? टाइप ऑफ सेल्स। ग्रुप में जो फर्स्ट हमारे पास ग्रुप है वो है प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स, एंड एनिमल्स। तमाम जो चीज़ हम पहले कही थी कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर या तमाम ऑर्गेनिज्म हैव बीन डिवाइडेड इनटू 5 मेजर ग्रुप्स, कि तमाम ऑर्गेनिज्म को हमने 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। वो ग्रुप कौन से हैं? पहले नंबर पे प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये वो ग्रुप है जिनमें ऑर्गेनिज्म को, मतलब तमाम ऑर्गेनिज्म जो है ना या प्रोकैरियोट्स होंगे या प्रोटिस्ट होंगे या फंजाई या प्लांट्स या एनिमल्स, तमाम ऑर्गेनिज्म इन 5 ग्रुप्स में आएंगे। सेकंड हमने कहा था कि तमाम ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं। अब सेल्स की कितनी टाइप्स हैं? सेल की 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट आपके पास आ जाती है प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। सेकंड है यूकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो का मतलब होता है बिफोर और कैरियोटिक का जो वर्ड है ये कैरियन से निकला हुआ है और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब वो सेल, प्रोकैरियोटिक सेल के इन सेल में कोई न्यूक्लियस नहीं होता, इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोमिनेंट नहीं होता, क्लियर न्यूक्लियस नहीं होता। क्योंकि हम जानते हैं कि सेल्स में न्यूक्लियस होते हैं, दूसरे ऑर्गेनाइल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत सारे ऑर्गेनाइल सेल में मौजूद होते हैं। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं, इन प्रोकैरियोटिक सेल में कोई जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोमिनेंट नहीं होता। जबकि यूकैरियोटिक में अगर देखा जाए, यूकैरियोटिक में क्लियर न्यूक्लियस मौजूद होता है, इसकी शेप भी क्लियर होती है और दूसरे ऑर्गेनाइल्स जो होते हैं वो भी सेल के अंदर मौजूद होते हैं। अगर प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट्स को या प्रोकैरियोट्स का जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है। बाकी जो हमारे पास प्रोटिस्ट, फंजाई या प्लांट्स हैं उनमें यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है। ये चीज़ के 5 जो हमारे पास ग्रुप हैं, उन 5 ग्रुप में जो प्रोकैरियोट्स हैं, ये वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं, इनमें प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है जिसमें कोई क्लियर न्यूक्लियस नहीं होता। जबकि बाकी जो हमारे पास प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं, इनमें यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है, इनका जो न्यूक्लियस होता है वो क्लियर होता है। ये हमारे पास टाइप्स ऑफ सेल्स थी। उसके बाद आ जाता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हम देखेंगे, पहले हमने कहा है कि सेल्स, तमाम ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं। तो सेल्स को कैसे अरेंज किया जाता है या सेल को कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है? सेल की ऑर्गेनाइजेशन या अरेंजमेंट 3 तरीकों से होती है।
पहले नंबर पे आ जाती है यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड हमारे पास आ जाती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड मल्टी को हम लास्ट में करते हैं। सेकंड हमारे पास आ जाती है कॉलोनियल, क्योंकि मल्टी सेलुलर लेंथी हो जाता है, उसको नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं जो सिंगल सेल पर मुश्तमिल होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं जो सिंगल सेल पर मुश्तमिल होते हैं, जो एक सेल से बने होते हैं या एक सेल उनकी बॉडी को, उन ऑर्गेनिज्म को बना रहा होता है। इसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का नाम देते हैं। इसमें तमाम एक्टिविटीज या जो फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म कौन कर रहा होता है? यही सिंगल सेल परफॉर्म कर रहा होता है। जैसा हमारे पास एग्जांपल आ जाती है, अमीबा, पैरामीशियम, या यूग्लेना। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं जिनकी बॉडी सिंगल सेल से बनी होती है। सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म बना रहे होते हैं उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का नाम देते हैं, और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में होती है तमाम। अब उस ऑर्गेनिज्म के जो फंक्शंस होते हैं या उसकी जो एक्टिविटीज होती हैं उनको वही सिंगल सेल ही परफॉर्म कर रहा होता है। अब इसके जो एग्जाम्पल हमारे पास आ जाती है वो एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लेना। लास्ट में हमारे पास आ जाता है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मिलके कॉलोनी बनाते हैं। जिस तरह एक कॉलोनी में मुख्तलिफ किस्म के घर होते हैं, एक कॉलोनी होती है, फॉर एग्जांपल उसमें 8 से 10 घर मौजूद होते हैं। अब हर घर क्या करता है? अपना खुद रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी तरह कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में भी तमाम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इकट्ठे रहते हैं, वो मिलके कॉलोनी बनाते हैं, लेकिन वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं करते। इंडिपेंडेंट होते हैं, रिक्वायरमेंट्स इनकी जो होती है वो दूसरों को पर डिपेंड नहीं करते। अपनी एक्टिविटीज या जो रिक्वायरमेंट्स या जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो खुद पर डिपेंड करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं करते। फॉर एग्जांपल ये एक कॉलोनी है, इस कॉलोनी में ये तमाम जो ऑर्गेनिज्म है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ खुद गुजारेंगे, ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेंगे। बेशक ये इकट्ठे रहते हैं, ये मिलके कॉलोनी बना रहे हैं सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसको हम कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन का नाम देते हैं। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की जो एग्जांपल हमारे पास आ जाती है वो है वॉल्व्स। वॉल्व्स क्या होता है? ये पानी में रहने वाली एक ग्रीन एल्गी है। ग्रीन एल्गी जो कहाँ रहती है? ये ग्रीन एल्गी वाटर में, पानी में रहती है, और यह ग्रीन एल्गी वॉल्व्स मिलते हैं और मिलके क्या बनाते हैं? कॉलोनी बनाते हैं।
इसको हम कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन का नाम देते हैं। थैंक यू सो मच।